स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उनकी जयंती। इस मौके पर कई राजनेताओं, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना बताने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, देश में चुनावी माहौल है और फिर अंबेडकर जी को अपनाने की होड़ दी। सरकारें बहुत आई। ये 26 अलीपुर, बाबा साहब आंबेडकर की मृत्यु के 60 साल के बाद उसका स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें मिला। क्या 60 साल तक हमने रोका था किसी को क्या? और आज हम कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया। उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब आंबेडकर को जाती है, इस संविधान को जाती है। और इसलिए श्रद्धा के साथ, एक अपार अटूट श्रद्धा के साथ इस काम को हम करने लगे हैं। रोहित वेमुला बार बार कहता है कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, अगर आपने मेरे को सस्पेंड कर दिया, मेरी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, मेरा परिवार लुट जाएगा, प्लीज मुझे सस्पेंड मत करो, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने मंत्री। सस्पेंड करने के बाद जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं ये जानना चाहता हूं आज पूरे समाज से कि क्या मऊ जाने से और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पे माला पहना देने से बाबा साहब के सपने पूरे हो सकते हैं क्या? जिन मंत्रियों ने रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उन मंत्रियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? रोहित वेमुला ने वही सवाल उठाया जो अंबेडकर जी ने इस किताब में लिखा है, और कुछ नहीं उठाया है। और हुआ क्या? हिंदुस्तान की सरकार खड़ी होती है, कहती है नहीं, तुम अलग दरी पे बैठोगे, तुम दलित हो और तुम वहां बैठोगे, यहां नहीं बैठ सकते हो। कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो इनकी जयंती मनाने को लेकर जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं, तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का, अन्य और अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दलितों को अब मायावती का वोट तोड़ने के लिए कोई इधर बोला लिफ्ट इंडिया, लिफ्ट इंडिया से क्या बोला? हाँ, स्टैंड अप इंडिया। मैंने सुता हुआ इंडिया को कहता है स्टैंड अप इंडिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। वैसे नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है और नागपुर ही पहुंचे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार नागपुर पहुंच के आरएसएस के खिलाफ शोले उगल रहे थे, तभी पब्लिक में से एक जूता उछलकर उन पर आया। कन्हैया कुमार ने कहा, एक नहीं दूसरा भी फेंको, इतना ही नहीं चप्पल भी दे दो। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कन्हैया पर जूता फेंका गया, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुसाइड करने वाले रोहित वेमुला के परिवार ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। कन्हैया पर अंबेडकर की दीक्षा भूमि यानी नागपुर में जूता फेंका गया, तो रोहित वेमुला की मां और भाई ने अंबेडकर की कर्म भूमि यानी मुंबई में हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में इन दोनों खबरों की एक एक जानकारी आपको देंगे। कन्हैया पर जूता क्यों फेंका गया और क्यों रोहित वेमुला के हिंदू दलित परिवार ने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया। सबसे पहले बात जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की। कन्हैया पूरे देश को दिखा रहे हैं कि उन पर जूता फेंका गया है। आप भी देख लीजिए, कन्हैया के हाथ में जूता है और ये जूता कन्हैया पर भीड़ से बरसाया गया है। लेकिन कन्हैया ने जूता हाथ में उठाकर जो कुछ कहा, अब वो भी आपको सुनाते हैं। जो भाई साहब जूता फेंक के गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि दूसरा वाला भी फेंक दीजिए। किसी गरीब का काम आ जाएगा, उसको एक जूता हो जाएगा। और एक बात, दीक्षा भूमि में मेरी चप्पल खो गई है, तो मुझे अंदाजा है कि बाहर गर्मी बहुत है। तो अगर आगे कोई जूता फेंके
तो साथ में एक जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा लेकर के आइएगा, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हैं जिसमें कन्हैया पर जूता बरसाया गया। आप देख सकते हैं कैसे लोगों में जबरदस्त धक्का मुक्की हो रही है। एक तरफ कन्हैया के समर्थक हैं, दूसरी तरफ कन्हैया के विरोधी। कहा जा रहा है कि कन्हैया ने अपने भाषण में आरएसएस पर निशाना साधा था, तभी कुछ लोग स्टेज पर चढ़ गए। लोगों ने कन्हैया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कन्हैया को अम्बेडकर जयंती पर उनकी दीक्षा भूमि पर नागपुर की प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूथ एक्शन कमेटी ने बुलाया था, लेकिन यहाँ बरस पड़ा जूता। कन्हैया ने भी जूता हाथ में उठाया और राशन पानी लेकर चढ़ गए विरोधियों पर। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जेएनयू के बारे में गलत क्यों बोला जाता है। जेएनयू के बारे में गलत इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप सही बोलते हैं तो गलत बोलने वालों की जमीन हिलने लगती है। अब कन्हैया का नारा भी सुनिए और पीछे से आ रही आजादी की आवाज को भी सुनिए। ये तस्वीरें भी नागपुर की ही हैं। जूता कांड से पहले कन्हैया अम्बेडकर के उस दीक्षा भूमि स्थल पर भी गए थे जहां अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यहाँ पर उनका अस्थि कलश भी रखा हुआ है। हम आपको बता दें कि कन्हैया ने यहाँ के नियम तोड़कर बाबा साहब के सपने के नारे लगाए। लेकिन कन्हैया पर कोहराम नागपुर में दाखिल होते ही मच चुका था। आप देख सकते हैं कि लोग कन्हैया की कार के आगे दौड़ रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कन्हैया पर पत्थर भी फेंके गए। कन्हैया के दौरे को लेकर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि वो कन्हैया के दौरे को सफल नहीं होने देंगे। पुलिस ने कन्हैया का विरोध करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। नागपुर से कौशल पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तो हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर मुंबई के अंबेडकर भवन में हैदराबाद के रोहित वेमुला के परिवार वालों ने, उनकी मां और उनके भाई ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। रोहित वेमुला की मां राधिका और उसका छोटा भाई राजा चैतन्य वेमुला बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर रोहित वेमुला का दलित हिंदू परिवार बौद्ध धर्म को अपना रहा है। रोहित वेमुला की मां और छोटे भाई ने बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में हिंदू धर्म का त्याग किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ये दीक्षा समारोह मुंबई में दादर के अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया। रोहित वेमुला की मां के अनुरोध पर इस समारोह की व्यवस्था की बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। साथ ही जस्टिस फॉर वेमुला आंदोलन से जुड़े छात्र भी इस दीक्षा समारोह में शामिल हुए। My brother desired it, so because he could not make it, he told me earlier when he was alive. So we could not take it very easier, and we thought of taking Buddhism Diksha after my wife's death. So he opened our eyes, and why the caste system is there in the universities and all. So that's why we have taken Buddhism. Poet's last letter, that's the most significant letter. He says that the Indian society is not a human society, and therefore I do not wish to live in that society. So I think so that's an opportunity which we are affording them, that they can bring the Rohit's wishes into action. यह मानता हूं कि मेरा नया जन्म हो रहा है। आपने ये तो देख लिया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला के परिवार ने बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन इस परिवार ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों वेमुला परिवार ने मुंबई को दीक्षा के लिए चुना, क्यों अंबेडकर के पोते ने इस परिवार को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, आज हम आपको इसका पूरा सच दिखाएंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहे
रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली। उनकी आत्महत्या को विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव के तौर पर देखा जाता है। हम आपको बता दें कि एक विवाद के बाद रोहित वेमुला की यूनिवर्सिटी ने फेलोशिप रोक दी थी और 4 अन्य दलित छात्रों के साथ वेमुला को हॉस्टल से भी निकाल दिया गया था। रोहित वेमुला अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के नेता थे। वेमुला और उनके साथ जुड़े इस संगठन के छात्रों पर एबीवीपी ने आरोप लगाया था कि ये लोग याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे थे और मोदी सरकार के एक मंत्री ने अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को राष्ट्र विरोधी भी बताया था। अपने निलंबन को लेकर रोहित और उसके साथियों ने भूख हड़ताल भी की थी। वेमुला परिवार के बौद्ध धर्म को अपनाने के संकेत उस वक्त भी मिले थे क्योंकि रोहित वेमुला का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया गया था। तब उनके भाई राजा ने कहा था रोहित दिल से बौद्ध थे। इसके बाद रोहित के दलित होने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसमें कहा गया था कि रोहित की मां ने एक गैर दलित व्यक्ति से शादी की थी, जबकि रोहित की मां राधिका ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश दलित कॉलोनी में दलित परंपराओं के मुताबिक की है। कि क्या मऊ जाने से और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पे माला पहना देने से बाबा साहब के सपने पूरे हो सकते हैं क्या? जिन मंत्रियों ने रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उन मंत्रियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब राज्य, निजाम, समाज चादर ओढ़ लेता है चुप्पी की, तो लोग अपने इमांसिपेशन का रास्ता ढूंढते हैं। अंबेडकर साहब ने 1954 में ढूंढा और मैं समझता हूँ रोहित वेमुला के परिवार ने आज 2016 में वही रास्ता अख्तियार किया। ये लिबरेशन का पैराडाइम है, इमांसिपेशन का पैराडाइम है। वेमुला परिवार कहता है कि उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वेमुला परिवार का कहना है कि अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता और सबको आत्मसात कर लेता है। लेकिन वेमुला परिवार ने मुंबई को दीक्षा के लिए इसलिए चुना क्योंकि यहाँ उनकी कर्म भूमि है। अंबेडकर साहब ने स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई भी बॉम्बे विश्वविद्यालय से ही की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर रोहित वेमुला की मां और भाई ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और उनके लिए बौद्ध धर्म का मतलब है जातीयता के सलाखों से आजादी, और ये आजादी उन्हें रोहित की जंग आगे ले जाने में मदद करेगी। कैमरामैन किरण सबकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई। यूपी के मेरठ में एक तेंदुए ने वहां की सेना, पुलिस, प्रशासन सबको परेशान कर दिया। तेंदुआ दिखता तो था लेकिन पकड़ में नहीं आता था। सामने तो आता था लेकिन भाग जाता था। 60 घंटे तक परेशान करने के बाद तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। जंगल का जानवर अगर रिहाइश में घुस जाए तो भी अपने डीएनए का गुण नहीं छोड़ता। मेरठ में पिछले 60 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक एक तेंदुआ हजारों को डराता रहा, छकाता रहा, कई लोगों को घायल करता रहा और तमाम जद्दोजहद के बाद ही इस जंगली शिकारी को शिकंजे में किया जा सका। एक तेंदुए को कब्जे में करने के लिए 200 से ज्यादा लोगों की टीम पिछले कई घंटों से मिशन पर लगी थी। मेरठ में सेना के वेयरहाउस एरिया में तैयारी मुकम्मल थी। तेंदुए को लुभाने के लिए मुर्गा, फंसाने के लिए जाल और बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन की पूरी व्यवस्था थी। आखिरकार वन कर्मचारियों और सैनिकों की कोशिश अंजाम तक पहुंची। तेंदुए को बेहोश कर दिया गया और आज सवेरे हम दोनों टीमों ने मिलकर और वन विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर उसको ट्रैंक्विलाइज किया। बेहोश किए जाने से पहले मेरठ छावनी में घुसा तेंदुआ करीब 7 लोगों को घायल कर चुका था। दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि शहर के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला तक लेना पड़ा। तेंदुए के हमले में एक डॉक्टर भी लहूलुहान हुआ। तेंदुए को बेहोश करके सहारनपुर के जंगलों में सुरक्षित तरीके से छोड़ दिया गया है। बेशक तेंदुए ने कई लोगों को अपने पंजों और दांतों से घायल कर दिया, लेकिन यह भी सोचना जरूरी है कि जब जंगली इलाकों में इंसान का अतिक्रमण होगा और जानवरों को उनके आशियाने से बेदखल किया जाएगा तो वो आखिर कहां जाएंगे। उस्मान चौधरी और अनुज मिश्रा के साथ रामकिंकर सिंह, मेरठ, आज तक। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से The show is perfectly fine, it's healthy, it's normal and it's cool like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India and we got our hands on it.
We have told you a lot about the phone, reasons to buy it, and